बोलेंगे हम रिपोर्टिंग। ये बाहर वाला भाग गया, क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, ये बाहर वाला सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम ग्रामर में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे नरेशन। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े थे टेंस, उसके बाद हमने पढ़े थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल, और आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कैसे क्या है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्पीच भी बोलते हैं ना, नरेशन या स्पीच कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, पहचान की होती क्या है। डेफिनेशन नरेशन, पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे, तो है किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को नरेशन या स्पीच कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को हम स्पीच या नरेशन कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नरेशन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और सेकेंड होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब जो हमारा फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच, ये क्या होते हैं ये देखते हैं हम। ठीक है, प्रत्यक्ष कथन। ठीक है, जब वाक्य को जैसे का तैसा बोला जाए तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन, जब वाक्य को जैसे का तैसा बोला जाए, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहे, कुछ भी कहा, तो वो उसके कहे हुए शब्दों को हम जैसे का तैसा किसी दूसरे से कह दें, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, राम ने कहा, यू आर रीडिंग आ बुक। ठीक है, राम ने क्या कहा कि तुम एक बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जैसे का तैसा बोला, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। दूसरा है हमारा, कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच। इन डायरेक्ट स्पीच,
स्पीच की डेफिनेशन, किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को दूसरे व्यक्ति से जैसे का तैसा ना कहकर अपने शब्दों में कह दें तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं तो उसको वैसे का वैसा शब्द ना कहकर हम अपनी भाषा में अपने शब्दों में कहते हैं, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, एग्जाम्पल, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि दैट आई वाज रीडिंग अ बुक, राम ने मुझसे कहा कि मैं एक किताब पढ़ रहा था। ठीक है, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब जो हमारी ये डायरेक्ट स्पीच है, प्रत्यक्ष कथन, और इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, अब जो हमारी ये डायरेक्ट स्पीच है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो। ये जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है ये 2 प्रकार की होती है, इनडायरेक्ट स्पीच है वो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट कौन सी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकेंड होती है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो फर्स्ट होती है रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड होती है रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। फर्स्ट होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये कौन सी होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होती है जो सेंटेंस होता है, जैसे ये सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमाज है। ठीक है, ये क्या है? हमारा इन्वर्टेड कॉमा। इसमें तो हाल नहीं लगता, यहाँ देख लेते हैं ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? ऐसा। ठीक है, तो जो हमारा सेंटेंस होता है उसकी इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास की बाहर वाला भाग है, बाहर वाला जो सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कौन सा? ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, सेकेंड है
सेकंड कौन सा है? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है वो दो प्रकार की होती है। डायरेक्ट स्पीच जो है वो दो प्रकार की होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग होता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। तो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या? मोहन इज अ बैड बॉय, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग, तो इसको क्या हम बोलेंगे? इसको यहाँ तक इसको बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग हो गया, क्या हो गया? रिपोर्टेड, क्या हो गया? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। ये अंदर वाला सेंटेंस है तो रिपोर्टेड वर्ब, ये बाहर वाला सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब। आज के लिए इतना ही। अब जो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच 5 प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।